अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। और जितने भी एमडी कैट के और नम्स के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आने वाले 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 45 डेज के अंदर आपका क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए, जिससे आप केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर 45 आउट ऑफ 45 सिक्योर कर पाएं। बिलीव मी, ऐसी चीजों के बारे में इस सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन लास्ट 45 डेज के अंदर अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएंगे और 100% सिक्योर मिलेगी। आप 100% सक्सेस हासिल करेंगे एमडी कैट केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूं, और जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो इन 45 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर आपको इस वीडियो के अंदर मैं गाइड करूंगा। सो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। और जो भी स्टूडेंट इस चीज से परेशान है कि उनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से चीजों को रिवाइज करें और कितने दिन के अंदर एमसीक्यूज को सॉल्व करें, मॉक टेस्ट किस तरह से दें, तो इन सारी चीजों के बारे में इस सिंगल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री, एमडी कैट केमिस्ट्री की वेटेज की बात करते हैं। आपको पता है कि इस साल पीएमडीसी ने 180 एमसीक्यूज का टेस्ट का ऐलान किया है। आपके 180 एमसीक्यूज होंगे और 180 एमसीक्यूज के अंदर 45 एमसीक्यूज किसके होंगे? केमिस्ट्री के होंगे। और ये 45 एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं इन द सेंस कि आप अगर 45 आउट ऑफ 45 सिक्योर कर लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो आप यकीनन अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और स्टूडेंट को केमिस्ट्री पोर्शन बहुत मुश्किल लगता है, इसके अंदर इनसे जो है वो उनका गिला रहता है कि सर हमें ऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद नहीं होते, इनऑर्गेनिक के हमारे से न्यूमेरिकल्स नहीं होते, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने किस तरह से टैकल करना है और इन लास्ट 45 डेज को इफेक्टिवली यूज़ करके किस तरह से अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के पिलर्स की बात करें तो 3 मेन पिलर्स हैं केमिस्ट्री के। कौन कौन से? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों पोर्शंस को आप किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर कवर करके 45 आउट ऑफ 45 स्कोर कर सकते हैं, उनकी वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री स्पीड और एक्यूरेसी के अंदर आ जाती है। आप जितना स्पीड के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जितनी एक्यूरेसी के साथ आपकी कैलकुलेशन होगी, उतने ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर। अगर हम हाई वेटेड चैप्टर्स की बात करें, जो हाई यील्ड चैप्टर्स हैं, जिनमें से हर साल ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनकी यहां पर लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यकीनन फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपका 100% जो है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसमें जो मोल वाला कंसेप्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से करना है। इससे आपकी बहुत ज्यादा अच्छी ग्रिप हो जाएगी। और आपने टेंशन नहीं लेनी इन चैप्टर्स को किस तरह से करना है, किन नोट से करना है, किन रिसोर्सेज को यूज करके करना है, उन सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन जो है वो बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं। दूसरी नंबर पर जो चैप्टर है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन जो है एमडी कैट के अंदर पूछे जाते हैं। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी कि हर चैप्टर की क्या वेटेज है, कौन से हाई यील्ड चैप्टर्स हैं, कौन से लो यील्ड चैप्टर हैं, और लास्ट 5 ईयर्स के अंदर क्या ट्रेंड रहा है, तो ये सारी चीजें आपको मेरी बुक डॉक्टर केमिस्ट्री से क्लियर हो जाएंगी। जो भी स्टूडेंट डॉक्टर केमिस्ट्री को बाय करता है तो हम उसको इस तरह से कस्टमाइज बॉक्स के अंदर बुक भेजते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा उसके हवाले से भी थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। इस तरह से पैकेजिंग होती है इस बुक की। इसके अंदर सबसे पहले आपको इस तरह से जो हमारे पास न्यूली एडेड चैप्टर है, जिसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से याद करते हैं, समझते हैं, इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नोट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि ये बुक जो है हमने लेटेस्ट पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिखी है, इसलिए हम स्टूडेंट्स को साथ में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला चैप्टर भी देते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अंदर सारे एमसीक्यूज हैं, टेबल्स की फॉर्म के अंदर चीजें हैं और बहुत सारी ट्रिक्स भी इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर हम बुक की तरफ जाएं तो इस बुक के अंदर आपको जो है वो इस तरह के एनालिसिस टेबल्स मिल जाएंगे, और इन एनालिसिस टेबल से आपको पता चलेगा कि आपने
यानी आपके लिए कौन से हाई यील्ड चैप्टर्स हैं जिनको आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो इन लास्ट 45 डेज के अंदर ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस बुक को बाय नहीं किया वो लाजमी से बाय कर दें, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक इसका रह चुका है और लिमिटेड ऑफर भी हमने लगाई हुई है। जो फर्स्ट कम स्टूडेंट्स होंगे उनको इस बुक के साथ मेरे जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। अब हैंड रिटन नोट्स मेरे कैसे हैं उसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इस तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, जैसे ये अगर आप देखें तो ये मेरे सारे जो हैं वो फिजिक्स के नोट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसी तरह से मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं वो हैं, इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। ये वन बाय वन सारी चीज़ें जो है वीडियोस बनाकर मैं आपके साथ शेयर भी करता रहूँगा। तो हम वीडियो की तरफ दोबारा से आते हैं और जो हाई यील्ड चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको मेरी बुक के थ्रू जो है वो पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके आगे चलें तो आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे आप फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन को मास्टर कर लें। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले बुक की रीडिंग करनी है। और बुक की रीडिंग के हवाले से मैं स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूं कि आपने जस्ट अपने प्रोविंस की बुक को अच्छे तरीके से रीड करना है। केमिस्ट्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि और जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस सिंगल बुक के अंदर कवर किए हुए हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन लास्ट 45 डेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोविंस की बुक पढ़ेंगे, जबकि और सारी प्रोविंसेस के बुक के जो पॉइंट्स हैं वो सिंगल ये बुक कवर करेगी। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस बुक के थ्रू बच जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, फार्मूला की लिस्ट बनानी है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं उनकी आपने एक लिस्टिंग बनानी है, लिस्ट बनानी है, जिसको आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर रखेंगे और डेली बेसिस पर उसको रिवाइज करेंगे ताकि वो फार्मूलाज आपको क्या हो जाए, मगअप हो जाएं, आपको याद हो जाएं। और देन फिर जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे उनके सॉल्व, तो आपके वो फार्मूलाज और पक्के होते जाएंगे और आपको उनकी एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाएगा। और इस बुक की यही एक खास बात है कि हर चैप्टर के एंड के ऊपर आपको माइंड मैप्स भी मिलते हैं। जितने भी फार्मूलाज हैं उनको एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है, जिनसे आपके सारे जो फार्मूलाज हैं वो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। क्लियर होगी बात। देन उसके बाद आपने इस फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व करते हुए अपनी मिस्टेक्स को एवेलुएट करना है। और मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने लास्ट 45 डेज के अंदर जब भी आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो या एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हो तो अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको आपने एवेलुएट करना है। उसके लिए आप एक सेपरेट रजिस्टर बना सकते हैं जिसको आप मिस्टेक बुक का नाम दे सकते हैं। तो जो भी आप मिस्टेक करेंगे ड्यूरिंग मॉक टेस्ट या अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हुए, तो उस मिस्टेक को आपने उस मिस्टेक बुक के अंदर लिखते जाना है। उससे फायदा ये होगा कि जब एमडी कैट करीब आएगा तो एमडी कैट से 2 से 3 दिन पहले आप उस मिस्टेक बुक वाली जो रजिस्टर है उसको पढ़ेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि जितनी भी ड्यूरिंग जर्नी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने मिस्टेक्स की हैं वो सारी मैं इसके थ्रू कवर कर लूंगा। तो आपकी वो सारी की मिस्टेक्स जो होंगी वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ आपने करनी है। देन उसके बाद हम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि इस बुक के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। मैं साथ में इस बुक का हवाला बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन लास्ट 45 डेज के अंदर ये बुक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकती है। तो आपको इस बुक के अंदर इस तरह से पूरे जो है वो माइंड मैप्स मिलेंगे जिसमें फार्मूलाज लिखे होंगे। मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ किया है ताकि आपको मैं बता सकूँ। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह के टेबल्स मिलेंगे जिन टेबल्स के अंदर तमाम डिटेल जो है वो लिखी होगी जो एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह से छोटे छोटे जो है एमडी कैट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको भी हाईलाइट किया गया होगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एमडी कैट के अंदर इससे पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह के आपको टेबल्स इस बुक के अंदर मिलेंगे। देन एक प्रो ट्रिप में अगर आपको तो आपने शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना है। उन शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपने फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ड्यूरिंग टेस्ट इतना टाइम नहीं होता कि आप लेंथी प्रोसेसेस के थ्रू जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। और इस बुक की एक खास बात और ये भी आती है कि जगह जगह पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स को ऐड किया हुआ है जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकल्स को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इस बुक को बाय किया है वो इस चीज़ का बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले कि ये बुक कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप जो है शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दूसरे पिलर की तरफ, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्सेप्शंस आती हैं। इसके अंदर जो हाई यील्ड चैप्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें SNP ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आता है। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से भी हर साल जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं।
और इन तीनों चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो आपको मेरे वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। और एक खास बात इस बुक की मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको हर चैप्टर के एंड के ऊपर, जैसे मैं आपको ओपन करके बताता हूं, हर चैप्टर के स्टार्टिंग के ऊपर आपको इस तरह के क्यूआर कोड्स मिलेंगे। इन क्यूआर कोड से ये होगा कि आप किसी भी, लेट्स सपोज ये फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, आप इसके कंसेप्ट को हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के थ्रू इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे तो आप सीधा मेरी वन शॉट लेक्चर के ऊपर चले जाएंगे, जिसके अंदर मैंने फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के तमाम टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पीएमडीसी जो है वो कवर किया होगा और आपकी उससे तैयारी भी हो जाएगी। तो आप इन तमाम चैप्टर्स को मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू इस बुक के अंदर मौजूद क्यूआर कोड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई? अब आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है जिसकी मदद से आप इस इनऑर्गेनिक के पोर्शन को अपना बेस्ट बना सकते हैं? उसमें सबसे पहली चीज ये होती है, आपने अपनी बुक को रीड करना है। बुक रीडिंग को आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि 70% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बुक की लाइन से उठाए गए होते हैं। तो आपने अपने प्रोविंस की बुक को लाजमी से पढ़ना है। और इस बुक की एक खास बात यह भी है कि आपको हर प्रोविंस की जो बुक के अंदर लिखा हुआ लाइंस हैं उनमें से एमसीक्यूज को बनाकर इसके अंदर ऐड किया गया है। और ये बुक मैंने डिजाइन ही इस तरह से की है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी प्रोविंसेस की बुक के अंदर लिखा हुआ है वो इसके अंदर कवर अप हुआ हो। और चाहे आप फेडरल से ताल्लुक है आपका, पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, केपीके से है, हर बुक के पॉइंट्स को मैंने इस बुक के अंदर कवर किया है ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एमडी कैट एस्पिरेंट, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर मौजूद है, वो इस बुक को इफेक्टिवली यूज कर सके और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को हासिल कर सके। तो पहला काम आपने बुक की रीडिंग करनी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि टेबल्स का इस्तेमाल करना है। टेबल्स की मदद से आपने चीजों को सीखना है। अब टेबल सीख रहा मुराद है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने बताया हुआ है किस तरह से आपने टेबल्स बनाने हैं ताकि आप इस पोर्शन को और ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कवर अप कर पाएं। फिर आपने निमोनिक्स का यूज करना है। निमोनिक्स के थ्रू जो है आपने चीजों को लर्न करना है और ये सारी चीजें इस बुक के अंदर मौजूद हैं। देन आपने एक्टिव रिकॉल का तरीका यूज करते हुए अपनी इस इनऑर्गेनिक के पोर्शन को जो है वो रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक का पोर्शन ऐसा है जिसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शन तभी आपको याद होंगी जब आप उनको बार बार जो है वो रिवाइज करेंगे और एक्टिव रिकॉल की टेक्निक को यूज करते हुए उन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। अगर यहां पर मैं आपको प्रो टिप दूं तो आपने इनऑर्गेनिक के स्पेशली यानी पोर्शन के अंदर फॉरगेटिंग कर्व को जो है वो ब्रेक करना है। फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक करने से मुराद ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट चीज को याद करता है तो आप लोग खुद इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वो चीजें आपको भूलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने ये करना है इनऑर्गेनिक के पोर्शन के अंदर कि जो भी आप इनऑर्गेनिक का चैप्टर करें तो उसको हफ्ते बाद जरूर से रिवाइज करें ताकि वो जो चीज आपको भूल रही थी वो दोबारा से आपके माइंड के अंदर क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, आपके दोबारा वो माइंड के अंदर क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए और वो चीज, वो इंफॉर्मेशन आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाए। तो ये काम आपने लाजमी से करना है। और दूसरी चीज, आपने इस पोर्शन के अंदर एक्सेप्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि सारे के सारे जो एमसीक्यूज पास पेपर्स के अंदर अगर आप देखेंगे एमडी कैट और नम्स के अंदर, वो सारे के सारे एक्सेप्शन बेस आते हैं। जो भी, जिस भी चैप्टर के अंदर आपको एक्सेप्शन मिले आपने उसको अच्छे तरीके से याद रखना है, उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है क्योंकि उसी में से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ भी आपने ध्यान के अंदर रखनी है। अब इसके हवाले से जैसे मैंने टेबल्स की बात की तो इस तरह के आप टेबल्स बना सकते हैं जिसमें मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके आगे जितने भी ट्रेंड्स हैं वो सारे के सारे एक टेबल के अंदर लिखे हैं जिसमें आपको यूनिट भी मिलेगी, डाउन द ग्रुप ट्रेंड भी मिलेगा, अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड भी मिलेगा और उसके फैक्टर्स भी मिलेंगे। और ऐसे ही टेबल्स मैंने इस बुक के अंदर भी ऐड किए हुए हैं ताकि आप इनऑर्गेनिक पोर्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएं। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ आपने करनी है। देन उसके बाद आपको इस तरह से टेबल्स मिलेंगे इस बुक के अंदर। ये सारी बुक की जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर शो की हुई हैं ताकि आपको पता चले कि ये बुक कितनी इफेक्टिव हो सकती है। आप बिलीव मी, मार्केट के अंदर और भी बुक्स को चेक करें। मैं आपको ये फोर्स नहीं करता कि आप सिर्फ इसी बुक को लें, लेकिन आप मार्केट के अंदर जरूर बुक्स को चेक करें। आप उस बुक के फीचर्स को इस मेरी डॉक्टर केमिस्ट्री बुक के साथ जो है कंपेयर करके देखें। आप खुद जमीन आसमान का फर्क देखेंगे इस बुक के अंदर कितनी इफेक्टिव चीजें मैंने ऐड की हुई हैं और ये लास्ट 45 डेज के अंदर कितनी आपकी जो है वो हेल्प कर सकती है। इस तरह के आपको टेबल्स मिलेंगे जिसमें आपको रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर रुबिडियम जो अल्कली मेटल है उसके रिएक्शंस के बारे में लिखा हुआ है कि वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, इसके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो साथ मैंने इस कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। सिमिलरली जैसे फ्लेम टेस्ट को किस तरह से याद किया जाए उसके लिए मैंने ट्रिक्स यहां पर ऐड की हुई हैं जिसकी मदद से आपको तमाम मेटल्स के जो फ्लेम टेस्ट देने वाले मेटल्स हैं उनके कलर्स आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर मिलेंगी।
देन उसके बाद देखें ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं टेबल्स की फॉर्म के अंदर, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर लिखी है, जो कि आप इफेक्टिवली जो है वो याद भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, और आपका टाइम भी जो है वो कम कंज्यूम होगा। आपको बुक्स की रीडिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको एक ही बुक के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आप टेंशन ना लें, इसके बाद मैं आपको पूरा प्लान भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से इन 45 डेज को डिवाइड करके इस केमिस्ट्री को जो है वो 100% जो है वो सिक्योर करना है, कवर करना है। ऑर्गेनिक पिलर की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने 3 स्टेप्स को फोकस करना है। पहला, आपने कंसेप्ट को, मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है। दूसरे में आपने इसको लर्न करना है, और तीसरे के अंदर आपने इसको रिवाइज करना है, उसके MCQs को सॉल्व करना है। ठीक है। और ऑर्गेनिक एक ऐसा पोर्शन है जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं। आपको मैं इसी हवाले से अपने नोट्स भी बताता हूं, और बुक के अंदर भी बहुत मज़े की चीज़ें मैंने ऐड की हैं, टेबल्स ऐड किए हैं, जिसकी मदद से आपको ये ऑर्गेनिक पोर्शन बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर आप देखें, मैंने लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस है वो इस टेबल के अंदर लिख दिए गए हैं। एक तरफ रिएक्शन के नाम है, दूसरी तरफ रिएक्शंस लिखे हुए हैं, फिर कंडीशन बीच में लिखी हुई है, एक तरफ प्रोडक्ट लिखे हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। इसी तरह से टेबल्स जो है मैंने इस बुक के अंदर भी ऐड किए हैं, ताकि हर चीज़, जो चीज़ आपकी बुक के अंदर 5-6 पेजेस पर है, वो आपको एक पेज के ऊपर मिल जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह से आपकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ भी, और ये जितने भी नोट्स आप देख रहे हैं, इन सारों की एक्सेस भी मैं आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू दूंगा। जो भी स्टूडेंट इस बुक को बाय करेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। जितने भी मेरे वन शॉट लेक्चर्स के नोट्स होते हैं, डिटेल लेक्चर्स के नोट्स होते हैं, वो सारे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक के साथ दिए जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप 2024 का पेपर उठाकर देखें तो इस चैप्टर में से 7 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए थे। तो अगर आप इस सिंगल चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 7 MCQs जो हैं वो MD CAT 2024 के अंदर जो पूछे गए थे वो आपके कवर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह से जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो आगे सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे समझने। और देन उसके अलावा जो अदर चैप्टर्स आते हैं उनकी बात करेंगे। अब इसको आपने स्टडी किस तरह से करना है, हाउ टू स्टडी, किस तरह से, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना है, उसमें अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपने अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स जो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर आपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर अप करने के लिए टेबल्स का इस्तेमाल करना है, माइंड मैप्स का इस्तेमाल करना है। अब माइंड मैप्स किस तरह के हैं इस बुक के अंदर मैंने ऐड किया, मैं कुछ आपको सैंपल्स के तौर पर इस 7 स्लाइड के ऊपर बताता भी हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बुक के अंदर किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मैंने स्टार्टिंग के ऊपर लिखा हुआ है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जस्ट 3 डेज के अंदर सारा आप मेमोराइज कर सकते हैं, सारा लर्न कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो इन टेक्निक्स को यूज करते हुए मैंने इस बुक के अंदर लिखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप बिलीव मी 3 दिनों के अंदर इस बुक के थ्रू 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लर्न करेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हर एक क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस बुक को करने के बाद आपसे सॉल्व होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। अब इसके अंदर आपने रिएक्शन का चार्ट बनाना है, वो किस तरह से चार्ट है वो भी मैं आपको बताता हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी बुक के अंदर मौजूद है, जस्ट उन्हीं को आपने अच्छे तरीके से करना है। और लास्ट में आपने डेली बेसिस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो डेली बेसिस पर जब आप इनको रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ आपके ज़हन के अंदर परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगी और ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी। क्लियर। और डेली का आपने 30 मिनट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन के लिए देना है, ताकि वो चीज़ें आपके ज़हन के अंदर रिकॉल होती रहें। अब जो चीज़ मैं बात कर रहा था, इस तरह के नोट्स आपको साथ में दिए जाएंगे जिसमें इस तरह के टेबल्स बने होंगे। देखें आपके सामने मैंने न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं उनका एक टेबल आपके सामने शो किया है। इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे और इस तरह के माइंड मैप्स जो है आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। आप माइंड मैप देख सकते हैं, कितना कलरफुल माइंड मैप है। और इसके अंदर मैंने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया है। जितने भी रिएक्शंस है वो सारे के सारे इस माइंड मैप के थ्रू आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे और आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बचेगा, क्योंकि ये लास्ट
लास्ट 45 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चीज़ों को रिवाइज करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। तो ये बुक आपकी इस चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो इस तरह के आपको जो है वो माइंड मैप्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर 4 मेथड्स आते हैं, 4 प्रोसेसेस आते हैं, 4 तरह के रिएक्शंस आते हैं, उनके बारे में मैंने बात की है। देन अगर मैं आपको प्रो टिप दूं इसके हवाले से, तो आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, और उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है जो पास पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स के जो हैं वो दोबारा से यानी रिवाइज होते हैं, दोबारा से उन्हीं को ऐड किया जाता है। तो आपने पास पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है ऑर्गेनिक पोर्शन को बेस्ट करने के लिए। और लास्ट में जो नेम रिएक्शंस हैं, जो कन्वर्जन रिएक्शंस हैं, उनको एक चार्ट के ऊपर, एक पेज के ऊपर लिखना है और उनसे चीज़ों को रिवाइज करना है, जैसा कि इस बुक के अंदर मैंने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस तरह के नेम रिएक्शन जो हैं इस बुक के अंदर सारे के सारे A to Z नेम रिएक्शंस इस बुक के अंदर दिए हुए हैं, और जो आपके एमडी कैट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, आपने जस्ट उनको करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें तो आपको इस तरह के जो चार्ट्स हैं रिएक्शंस के वो मिलेंगे, जिससे आपको कन्वर्जन के बारे में पता चलेगा कि अल्केन से अल्कोहल में जाएंगे तो कौन सा रिएजेंट चाहिए होगा, अल्कोहल से अगर हम एल्डिहाइड के अंदर जाना चाहते हैं तो कौन सी कंडीशन होगी। इस तरह के पूरे चार्ट्स आपको मिलेंगे, जिसकी मदद से आपकी लर्निंग आसान हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करें फुल प्लान की, तो आपने किस तरह से इन 20 चैप्टर्स को जो है वो कवर अप करना है, क्योंकि आप जानते हैं पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर केमिस्ट्री पोर्शन के 20 चैप्टर्स हैं। इन 20 चैप्टर्स को आपने लास्ट 50 या मैं कह देता हूं 45 डेज के अंदर आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। मैं अब ये प्लान बता रहा हूं कि अगर आपने तैयारी नहीं भी की, इससे पहले आपने लेक्चर्स भी नहीं लिए, तो फिर भी आप इन 45 डेज के अंदर केमिस्ट्री को 100% जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, 45 आउट ऑफ 45 सिक्योर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, डेली के 3.5 आवर्स या 4 आवर्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देने हैं। अगर आप डेली के 3.5 या 4 आवर्स केमिस्ट्री को देते हैं, बिलीव मी, इन 45 डेज के अंदर ना सिर्फ आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि अच्छे तरीके से अपनी रिवीजन को भी कर सकते हैं। आपने एक चैप्टर को 2 दिन देने हैं, यानी 2 दिन के अंदर आपने एक चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले आप मेरा 1 शॉट लेक्चर देखेंगे, उसके थ्रू अपने उस चैप्टर के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर आप अपने प्रोविंस की सिर्फ बुक को पढ़ेंगे, और तीसरे स्टेप के अंदर आप प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए इस डॉक्टर केमिस्ट्री बुक को यूज करेंगे, जिससे आपके और प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स भी कवर होंगे, PYQs भी कवर होंगे, ट्रिक्स भी मिलेंगी, माइंड मैप्स भी मिलेंगे, हर एक चीज आपको मिलेगी। और इस तरह से अगर हम हिसाब लगाएं तो 40 डेज के अंदर आपका 20 के 20 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और जो लास्ट 5 डेज आपके पास बचेंगे, उन 5 डेज के अंदर आपने जो ड्यूरिंग जर्नी, ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन मिस्टेक्स की होंगी, उन मिस्टेक्स को आप एवेल्युएट करेंगे, उन वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वो 5 दिन मैंने आपको अलग से दिए हैं। ठीक है, अब आपने वीकली ये करना है कि हर संडे को एक मॉक टेस्ट भी देना है, जिसमें आप केमिस्ट्री पोर्शन को टारगेट करेंगे, जिन भी स्टूडेंट की केमिस्ट्री वीक है। इससे ये होगा कि साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी आपकी, और आपकी सेल्फ एवेल्युएशन भी होती रहेगी। आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर्स में कंप्लीट करती या करता जा रहा हूं, तो उसमें से मुझे कितनी चीजें मेरे से सॉल्व हो रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने करनी है। वीक एरियाज को आपने आइडेंटिफाई करना है और उनको एक मिस्टेक बुक के अंदर लिखना है, जिसके थ्रू आपकी सारी चीजें क्या होती जाएंगी, कवर होती जाएंगी। और लास्ट 5 डेज में आपने रिव्यू करना है, रिवाइज करना है मिस्टेक बुक को, और उससे सारी चीजों को करना है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज कौन सी आपने यूज करने हैं, तो आपने जस्ट अपने प्रोविंस की बुक को यूज करना है। अपने प्रोविंस की बुक को जो है वो अच्छे तरीके से रीड करना है, उसमें से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, और उन चीजों को याद रखना है। और दूसरा, आप इस डॉक्टर केमिस्ट्री बुक को यूज करेंगे फॉर प्रैक्टिस और चीजों को रिवीजन अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए। और लास्ट में अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं, तो आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप सब बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं, और आप सब बहुत ही डेडिकेटेड हैं, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चे, आपने अपना 100% देना है। जब आप अपना 100% देंगे, हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे, दिन में 10-12 घंटे पढ़ेंगे, तो यकीनन आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के अंदर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने यह वादा किया है कि जो भी बंदा जितनी भी मेहनत करता है, मैं उसको उसका फल जरूर देता हूं। तो आपने अपने ऊपर बिलीव रखना है। सेल्फ बिलीव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एमडी कैट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सबसे जो मेन चीज़ होती है वो माइंड सेट होता है, कि स्टूडेंट का माइंड सेट कैसा है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अपनी मेहनत को करते रहेंगे, तो यकीनन आप एमडी कैट को क्रैक कर पाएंगे। और आपकी इस जर्नी के अंदर मैं हमेशा से आपके साथ रहूँगा। मैं आपके लिए लेक्चर्स भी लेकर आता रहूँगा, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। और सबसे बड़ा जो तोहफा है आप सबके लिए मेरे,
पास, वो है ये डॉक्टर केमिस्ट्री। आप इसको डॉक्टर केमिस्ट्री को बाय करें, नंबर आपको शो हो रहा होगा, आपकी 100% जो है वो केमिस्ट्री के अंदर तैयारी होगी और ये तमाम जो नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में आपको दिए जाएंगे। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।